आप सभी को सादर नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं उन सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप लोग अगर हमारे वास्तविक में शुभ चिंतक हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। अब आते हैं कहानी पे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी अपने मायके वालों से मिलके, मतलब भाई और पिता से मिलके, अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के साथ हत्या के साथ ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकती है। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2023, जगह आगरा का रघुपुरा राम रघु सोसाइटी। यहाँ पे एक महिला अपने आंगन में बैठी हुई है। नाम है उसका प्रियंका उपाध्याय और बिल्कुल नॉर्मल सी बैठी होती है। घर में काम वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है, वो अपना काम करती है और उससे वो कहती है कि आज थोड़ा खाना ज़्यादा बनाना और बढ़िया बनाना। तो वो कहती मैडम क्या बनाना? तो वो कहती कढ़ी चावल बनाना और 16 रोटी सेकना, आज मेरे पति का ज़्यादा खाने का मन है। और वो खाना बना करके चली जाती है। इस बीच ये लगभग 10-11 बजे की बात है। शाम को 5 बजे वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करती है कि उसके पति ने सुसाइड कर लिया है। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर जैसे ही उसके पति के माता पिता भाई को पता लगती है, वो भी दौड़े दौड़े आते हैं और वो मैसेज ये देना चाह रही थी कि वो अपने पिता से, अपने माता से, अपने छोटे भाई से परेशान था, अपनी ज़िंदगी से परेशान था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और वो मर गया। अब उसके पीछे वो अपने 2 बच्चे जो कि छोटे छोटे हैं उन्हें छोड़ के गया और उसकी पत्नी है। और साथ ही साथ ये सूचना वो पुलिस को भी वहाँ के आसपास के लोग दे देते हैं। जैसे पुलिस पहुँचती है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इसी बीच जो प्रियंका नाम की महिला, मतलब जिसके पति की हत्या हुई थी, वो महिला वहाँ से फरार हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ से फरार हो जाता है उसका पिता और उसका भाई कृष्णा भी। अब इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि दरअसल उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है और साथ ही साथ उसे जलाया गया है, उसका गला दबाया गया है, उसके साथ मारपीट हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी हमला किया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आता है कि उसके साथ उसकी मृत्यु से पहले उसे बहुत तड़पाया भी गया है। अब पुलिस तलाश करती है उस महिला की, वो मिलती नहीं है। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता लगता है कि उसके घर पे कोई भी आया गया नहीं है और बल्कि उसके घर पे उसका भाई कृष्णा, उसके पिता हैं और वो इस बीच घर से कई बार पड़ोस के घर में गई है। अब जैसे ही ये बात आने जाने की पता लगती है तो पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर ये हत्या की किसने। अब जैसे ही पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ करते हैं तो एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ था
कृष्णा मतलब उसकी पत्नी प्रियंका का भाई, उसके पिता ने मिलके मतलब पत्नी, उसके पिता और उसके भाई ने मिलके उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल उसका पति, जिसका नाम था सचिन उपाध्याय, जो एक बैंक मैनेजर पद पे था, 7 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। सब कुछ हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन इसी बीच शादी जब हुई थी तभी प्रियंका के पिता ने डिमांड रखी थी कि उनकी जो बेटी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो गांव में नहीं रह सकती। तो शादी से पहले तय हुआ था कि जो क्या नाम इसका सचिन उपाध्याय है, वो अपनी पत्नी यानी कि उनकी बेटी के साथ गांव में नहीं रहेगा, शहर में रहेगा। मतलब परिवार तोड़ने की शुरुआत शादी से ही शुरू होती है। अब गांव में उसके माता पिता और छोटा भाई रह रहा था। चूंकि ये बैंक मैनेजर था तो इसे अपने परिवार को भी देखना था, अपनी पत्नी को देखना था। वो अपने परिवार से प्यार करता, ये चीज उसकी पत्नी प्रियंका को अच्छी नहीं लगती। हद जब हो गई जब एक दिन छोटे भाई को, चूंकि जॉब कर रहा था, छोटे भाई को वो चाह रहा था कि एक पेट्रोल पंप खुलवा दे, इसीलिए वो अपने छोटे भाई के नाम पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करता है। और जैसी ये बात प्रियंका को पता लगती है, वो आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होने के बाद में वो अपने भाई और पिता को बुलाती है। 11 अक्टूबर को उसके साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद जैसे तैसे वो भाग करके अपने मम्मी पापा के पास या छोटे भाई के पास गाँव में जाता है और सारी बातें बताता है कि उसकी पत्नी प्रियंका ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है। सिर्फ वो अपने भाई को पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कराया था, भाई के लिए कुछ करना चाह रहा था। जैसे ही ये बात प्रियंका को पता लगी, उसने उसके पिता, उसके भाई ने हमारे साथ मारपीट की और मैं भाग के आया हूँ। जैसे ये बात उन लोगों को पता लगती है, वो समझाते हैं भैया कि हम लोग तो हैं ही, बूढ़े भी हो गए, छोटा भाई भी है, तुम्हारा परिवार ना टूटे, तुम अपनी पत्नी का भी ध्यान दो। अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो ऐसा ना करो कि तुम छोटे भाई को पेट्रोल पंप ना खुलवाओ। ये सब बात होने, जब माता पिता से सचिन की बात होती है, फिर वो शाम को जब वापस आगरा अपनी पत्नी के पास घर वापस आता है, जैसे कमरे में एंट्री करता है, प्लान के तहत उसका भाई, उसके पापा घर में तैयार होते हैं। वो जैसे घर में एंट्री करता है, घर में ले जाती है, एक कमरे में ले जाती है, उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट भी बाहर किया जाता है, उसे जलाया जाता है और जलाए जाने के बाद में उसकी गला दबा करके वहीं पे मौत हो जाती है। जब सचिन मर जाता है, अब वो उसकी पत्नी किसी को ये शो करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने क्या काम करा, सारे कपड़े और कमरा जो खून से लथपथ था वो सब कुछ साफ कर देती है कि अगर नौकरानी कल सुबह आएगी तो उसे कुछ भी ना दिखे। प्लान के तहत ही वो सब कुछ साफ कर देता, जो हत्या के निशान थे वो मिटा देती है। जब हत्या के सारे निशान मिट जाते हैं, अगली सुबह 12 अक्टूबर की सुबह नौकरानी अपने दिनचर्या के हिसाब से घर पे आती है, साफ सफाई करती है और खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। तो वो चाह रही थी कैसे भी उस नौकरानी को ना पता लगे कि उसके पति की उन लोगों ने मिलके हत्या कर दी है। इसलिए वो कह रही थी कि आज अच्छे से खाना बनाओ, थोड़ा ज़्यादा खाना बनाओ, और हमारे पति को आज ज़्यादा भूख लगी, जबकि पति को वो मार के घर में बैठे थे। वो नौकरानी को भी ये शो नहीं करना चाह रही थी कि उसका पति मर चुका है और डेड बॉडी अभी घर में ही है। जैसे जैसे वो नौकरानी भी खाना बना करके वहाँ से चली जाती है, नौकरानी चली जाती है, लेकिन अब इसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब तो कुछ नया प्लान करना पड़ेगा जिससे कि उसका परिवार बच जाए। फिर क्या था, शाम को 12 अक्टूबर की 5 बजे शाम को वो सूचना देती है
कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली। चूंकि ये तरीका उसका बढ़िया था कि आत्महत्या बताएंगे तो उस पे या उसके भाई पे या उसके माता या उसके पिता पे कोई शक नहीं करेगा। लेकिन उसके सारे राज जब खुल जाते हैं, जब उसके माता पिता पिछले बीते दिन की बात जब पुलिस को बताते हैं तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। और फिर इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस को पूरा शक उसकी पत्नी और उसके भाई और उसके पिता पर हो जाता है, जिस प्रकार से वो लोग शादी से ही अपना डिमांड रख रहे थे। पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेशन करती है। उसमें ये भी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी पता, अब एक चीज़ जो फॉरेंसिक टीम होती है वो चाह रही थी कि कैसे भी ये पता लगे कि गला दबाकर तो हत्या हुई है, पर किस रस्सी से हुई, फंदा कैसा था और गला दबाने वाला या मारने वाला कौन था। फॉरेंसिक टीम अब इस एंगल से जांच कर रही थी कि आखिर इन तीन में जो जिसने गला दबाया वो आखिर कौन है। पुलिस उसके भाई कृष्णा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन प्रियंका जो कि सचिन की पत्नी थी वो फरार है, प्रियंका का पिता फरार है दोस्तों। और पुलिस इसी के साथ साथ और सारे एंगल से ये भी जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि इस कहानी के अलावा कोई और भी कहानी हो कि जिसकी वजह से उन तीनों ने मिलके सचिन को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए देवेंद्र फिर जो सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।